हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा में साइकान के बारे में, और साइकान से रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम साइकान के बारे में यहाँ पर टोटल कैरेक्टर पढ़ेंगे। इसके पहले अभी हमने पढ़ा था क्या? अभी हमने ल्यूकोसोलेनिया के बारे में पढ़ा था, जो इसी क्लास का, इसी फाइलम का, यानी सेम क्लास सेम फाइलम का एनिमल था। यहाँ पर भी आप देखोगे कि साइकान या साइफा की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका कॉमन नेम आपको जानना है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? तो इसका जो कॉमन नेम है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको अर्न स्पंज कहते हैं। साइकान को किस नाम से जानते हैं? तो कॉमनली इसको क्या कहते हैं? अर्न स्पंज। अर्न स्पंज कहते हैं, अर्न स्पंज। या फिर इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसको कहते हैं क्या? इसको क्रोन स्पंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रोन स्पंज। तो यहाँ पे ये इसका कॉमन नेम है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कि जो साइकान है ये किससे बिलोंग करेगा? तो ये बिलोंग करता है, बिलोंग्स बिलोंग्स द क्लास कैलकेरिया। कैलकेरिया, कैलकेरिया ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के किस क्लास से बिलोंग करेगा? ये कैलकेरिया से। तो कैलकेरिया का मतलब आपको समझना है कि ऐसे स्पंज आते हैं जिनका स्पेक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उनको कैलकेरियस स्पंज भी कहते हैं। तो ये जो है इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अगला देखो आप यहाँ पे, इसके अगर किसकी बात करें हम? हैबिटाट की। अगर हम इसके किसकी बात करें? हैबिटाट की। देखो हैबिटाट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हैबिटाट इसका क्या हो जाएगा? तो ये पाया जाता है कहाँ पर? मैराइन वाटर में। कहाँ पर पाया जाएगा? मैराइन वाटर में। और मैराइन वाटर में भी कहाँ पर मिलेगा? सैलो वाटर में। कहाँ मिलेगा? सैलो वाटर में मिलता है। तो मैराइन वाटर और सैलो वाटर में ये मिलेगा। चलो अगला क्या है इसमें? अगला क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो आप देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है इसके हैबिट से। तो इसके हैबिट की बात करें तो हैबिटाट से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये फ्रेश वाटर में मिलेगा या मैराइन वाटर में। हैबिटाट से क्वेश्चन बन सकता है क्या कि ये जो है मतलब कॉलोनियल होगा या सोलाइट्री होगा। जैसे आपने ल्यूकोसोलेनिया को पढ़ा, इसी क्लास का मेंबर था, वो कैसा होता था? कॉलोनियल। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो साइकान होता है ये मोस्टली क्या होता है? सोलाइट्री होता है। ये क्या होता है? सोलाइट्री। सोलाइट्री मतलब ये अकेले पाया जाएगा, लेकिन कभी कभी बडिंग के द्वारा नए सिलेंडर बन जाते हैं जिससे ये एक कॉलोनी के फॉर्म में बनता है। लेकिन यहाँ पर इसको कॉलोनियल नहीं कहेंगे, ये सोलाइट्री होगा। और आप देखोगे यहाँ पर ये सेसाइल होगा। सेसाइल तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, आप लोग जानते हैं कैलकेरिया या पूरे स्पंज का, कि ये सेसाइल होते हैं, चल नहीं सकते हैं। ये समुद्र के पानी में किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से, जैसे किसी मोलस्का का सेल हो गया या कोई अदर सॉलिड चीज है, तो उस पर अटैच रहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में स्टोलन पाया जाता है। तो स्टोलन या बेस पाया जाता है। यहाँ पर आप देखो साइकान का डायग्राम दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ये नीचे जो है इसका क्या होता है? नीचे इसका जो है बेस होता है, ये बेस है। और बेस के बाद फिर ये इसका ऊपर क्या होता है? सिलेंडर। अब सिलेंड्रिकल पूरी बॉडी होती है, इसमें बहुत सारे आस्टिया बाहर से दिखाई देंगे, ये तो स्पंज का कैरेक्टर ही होता है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर स्पिक्यूल्स पाया जाएगा। स्पिक्यूल्स भी पाया जाना ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्पंज का। और कैसा स्पिक्यूल्स होगा? तो कैलकेरियस होगा, इसीलिए तो इसको क्लास कैलकेरिया से बिलोंग करता है। उसके बाद देखो यहाँ पर कि जो सबसे ऊपर आस्कुलम होता है, यहाँ पर आस्कुलम के चारों तरफ यहाँ मोनेक्जान स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं एक रिंग के रूप में, जिसको आस्कुलर फ्रिंग कहता है। ये चीजें तो आपको ल्यूकोसोलेनिया में भी मिली थी, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलो ये सारी चीजें हैबिट और हैबिटाट हो गया। और कॉमन नेम, कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलो अगला क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? देखो अगर हम बॉडी प्लान की बात करें तो देखो
अगर इसमें हम बॉडी प्लान की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो बॉडी प्लान की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइकॉन टाइप का बॉडी प्लान हो जाएगा। साइकॉन ही है तो साइकॉन टाइप का होगा। अभी देखो यूपी टीजीटी 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन में भी साइकॉन टाइप दिया था। तो यहाँ पे कैसा जो है बॉडी प्लान होगा, साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप का मतलब क्या होगा कि जो बॉडी वाल है वो इनफोल्डेड होगा। आप देखो जैसे आप यहाँ पे स्पंज का कैरेक्टर पढ़ते हो ना, कि जैसे चारों तरफ बॉडी वाल होगा, बीच में कैविटी होगी जिसको स्पॉन्जोसील कहा जाएगा, जो आस्कुलम के द्वारा बाहर की तरफ खुलेगा। और आप देखोगे बॉडी वाल में बाहर पिनेकोडर्म, अंदर कोइनोडर्म होता है। ऐसे कैरेक्टर बीच में मीसेनकाइम होता है जिसमें अमीबोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। और उसमें अमीबोसाइट सेल्स कई प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, जैसे थीसोसाइट है, जैसे आपको कोलेनोसाइट मिल जाएगा। आर्कियोसाइट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स होता है, हमने बताया था कि ये एम्ब्रियोनिक अनस्पेशलाइज्ड या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर बॉडी के किसी भी सेल को बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है स्पंज के कैरेक्टर में पढ़ चुके थे और ल्यूकोसोलेनिया में भी हमने पढ़ा था। तो बॉडी वाल हमें बताना नहीं है। यहाँ पे आप देखो कि इसकी जो बॉडी वाल है वो इनफोल्ड होती है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखो कि इसकी जो बॉडी वाल है वो क्या होती है, ऐसे बॉडी वाल ऐसे, जैसे ल्यूकोसोलेनिया में तो एकदम ऐसे सीधे होता था, ल्यूकोसोलेनिया में क्या होता था, एकदम ऐसे सीधे होता था, ये बॉडी वाल ऐसे बनता था, ऐसे बॉडी वाल बनता था किसमें, ल्यूकोसोलेनिया में। ल्यूकोसोलेनिया में एकदम सीधा बनता था। लेकिन यहाँ पर आप साइकान की बात करोगे तो साइकान में क्या होता है, साइकान में जो बॉडी होती है वो क्या होती है, ऐसे इनफोल्ड हो जाती है, ऐसे ऐसे क्या होती है, ऐसे ऐसे फोल्डेड होती है। मतलब एकदम सीधा बॉडी वाल ना होकर के कैसा होगा, इसमें फोल्डेड होगा। अब फोल्डेड होने से क्या बनेगा, देखो फोल्डेड होने से अंदर की तरफ जब फोल्ड होगा तो जो कैनाल बनेगा उसको हम इनकरेंट कैनाल कहेंगे। यानी बॉडी वाल जब अंदर की तरफ फोल्ड होगा तो उससे कौन सा कैनाल बनेगा, इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल बनेगा, इनकरेंट कैनाल। और इनकरेंट कैनाल बाहर की तरफ जिस पोर से खुलेगा उसको क्या कहेंगे, डर्मल आस्टिया, डर्मल आस्टिया कहेंगे। उसके बाद अंदर से जब ये बाहर की तरफ फोल्ड होता है तो वहां से जो कैनाल बनता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको क्या कहेंगे, रेडियल कैनाल कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियल कैनाल। अब आप ये देखो कि जो रेडियल कैनाल होता है उसमें अंदर की तरफ आप देखो, अंदर की तरफ यहाँ कोइनोडर्म होगा ना बॉडी वाल में, ऐसे बॉडी वाल में अंदर की तरफ क्या होगा, कोइनोडर्म होगा। और आप देखो कि ये जो रेडियल कैनाल बनता है, रेडियल कैनाल के चारों तरफ कौन सा लेयर होता है, कोइनोडर्म। तो कोइनोडर्म में कौन सी कोशिका होती है, कोइनोसाइट, जो फ्लैजेलेटेड होती है। इसीलिए रेडियल कैनाल को किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर फ्लैजेलेटेड कैनाल के नाम से भी जानते हैं। रेडियल कैनाल को किस नाम से जानते हैं, फ्लैजेलेटेड कैनाल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से बॉडी वाल फोल्ड होगी। अब देखो इसमें डर्मल आस्टिया मिलेगा, इसमें प्रोसोपाइल और अपोपाइल जैसे पोर भी देखने को मिलेंगे। और बीच में क्या होगा, स्पॉन्जोसील कैविटी, और बाहर की तरफ क्या होगा, आस्कुलम होगा। तो ये जो है अभी जब इसका कैनाल सिस्टम हम देखेंगे तो उसमें आपको ये सब मिलेगा। चलो बॉडी वाल के बारे में हमें बताना नहीं है। आर्कियोसाइट और थीसोसाइट और स्क्लेरोब्लास्ट सेल, ये सब तो स्पंज का नॉर्मल कैरेक्टर है जो इसकी बॉडी वाल में भी पाए जाएंगे। चलो अब हम बात करते हैं इसमें क्या, देखो कैनाल सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करें तो किस प्रकार का होगा, तो जैसे बॉडी प्लान कैसा होता है, साइकॉन टाइप, तो कैनाल सिस्टम कैसा होगा, साइकॉन टाइप का होगा, साइकॉन टाइप का होगा। और साइकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है, साइकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है उसमें होता क्या है, उसमें देखो एक पाथ बनता है वाटर करेंट का। इसको आप देखोगे कि जैसे मान लो वाटर जो है आउटसाइड से, यहाँ पे देखो एक पाथ हम वाटर करेंट का बनाते हैं, तो वाटर फ्रॉम आउटसाइड, वाटर फ्रॉम आउटसाइड, वाटर फ्रॉम आउटसाइड ये इंटर करता है किसमें, तो इन करंट कैनाल में इंटर करेगा। किसमें इंटर करेगा, यहाँ पर इन करंट कैनाल में। तो यहाँ पे किसमें इंटर कर रहा है, इन करंट कैनाल में, इन करंट कैनाल में इंटर करेगा। और इन करंट कैनाल से जो वाटर है वो किस में जाएगा, तो वो जाएगा रेडियल कैनाल में।
रेडियल कैनाल को फ्लैजिलेटेड कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइंड होता है किसके द्वारा, कोइनोडर्म के द्वारा, जिसमें कोइनोसाइट सेल के फ्लैजला पाए जाते हैं। चलो उसके बाद और देखो यहाँ पे रेडियल कैनाल से जो वाटर है वो किस में जाएगा, तो रेडियल कैनाल से जो वाटर है वो चला जाएगा किसमें, स्पॉन्जोसील में। किसमें चला जाएगा, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील में चला जाएगा। स्पॉन्जोसील को पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्पॉन्जोसील से जो वाटर है वो किस में जाएगा, स्पॉन्जोसील से जो वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे टू आउटसाइड, मतलब बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो टू आउटसाइड हो जाएगा, तो बाहर की तरफ चला जाएगा। अब देखो ये किस पोर के थ्रू जाता है, तो वाटर फ्रॉम आउट, मतलब इन करंट कैनाल में जो वाटर जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, तो वो जाएगा किसके थ्रू, आस्टिया के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पर आस्टिया के थ्रू इन करंट कैनाल में जाएगा। और इन करंट कैनाल से रेडियल कैनाल में किसके थ्रू जाएगा, तो प्रोसोपाइल के थ्रू जाएगा। यानी प्रोसोपाइल, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइकान का कैनाल सिस्टम है उसमें प्रोसोपाइल किस कैनाल को आपस में लिंक करता है, तो आप कहोगे इन करंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ने वाला पोर है प्रोसोपाइल। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। प्रोसोपाइल है, रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोसील में वाटर कैसे जाएगा, तो यहाँ पर एक पोर होगा जिसको कहेंगे क्या, अपोपाइल। अपोपाइल यानी रेडियल कैनाल से जो वाटर है वो स्पॉन्जोसील में अपोपाइल के द्वारा जाएगा। फिर स्पॉन्जोसील से ये आउटसाइड किसके थ्रू निकलेगा, तो आप कहोगे आस्कुलम के थ्रू। किसके थ्रू निकलेगा, आस्कुलम के थ्रू। इस तरह का जो वाटर करंट है या जो कैनाल सिस्टम है ये क्या होता है, तो आप ये क्या कहोगे, ये पाथ ऑफ वाटर करंट है। पाथ ऑफ वाटर करंट, पाथ ऑफ वाटर करंट है इन साइकॉन। साइकॉन में, साइकॉन की बॉडी में वाटर करंट का जो पाथ है उसको यहाँ पर लाइन डायग्राम के थ्रू बताया गया। अब आप यहाँ पर ये भी देखो कि बॉडी के अंदर वाटर जब इंटर करता है, बाहर निकलता है, तो इससे बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी मेंटेन होती है। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस जो होता है वो कैनाल सिस्टम के थ्रू ही होता है। और पूरे कैनाल सिस्टम में वाटर करंट को मेंटेन करने का पूरा जो फंक्शन है वो किसका होता है, कोइनोसाइट सेल का होता है। और कोइनोसाइट सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो बॉडी वॉल का जो इनर लेयर होता है जिसको कोइनोडर्म कहते हैं। और यहाँ साइकान में जो कोइनोडर्म होता है वो फोल्ड होकर के किस कैनाल में चेंज होता है, तो आप कहोगे रेडियल कैनाल में चेंज होता है। इसीलिए रेडियल कैनाल को फ्लैजिलेटेड कैनाल भी कहता है। तो ये पाथ ऑफ वाटर करंट है। अगर वाटर करंट की स्पीड पूछा जाए कि कितने स्पीड से वाटर इंटर करता है और बाहर निकलता है, तो यहाँ पे आप देखोगे स्पीड की बात करोगे तो 0.01 मीटर, सॉरी एमएम, मिलीमीटर पर सेकेंड। ये भी अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने स्पीड से वाटर करंट बॉडी के अंदर जाता है और फिर बाहर निकलता है, तो आप इसको बता सकते हो। चलो और क्या देखेंगे यहाँ पे, हाँ ये डायग्राम आप देख लो। यहाँ पर देखो ये स्पॉन्जोसील है, स्पॉन्जोसील, और इधर देखो बॉडी वाल क्या है, बॉडी वाल ऐसे इनफोल्ड है, ऐसे से, ये ऐसे से यहाँ पर इनफोल्ड है। यहाँ पे देखो बाहर से जो इनफोल्ड हो रहा है उससे क्या बन रहा है, इन करंट कैनाल, और अंदर से जो इनफोल्ड हो रहा है उससे क्या बन रहा है, रेडियल कैनाल। अब आप देखोगे कि रेडियल कैनाल के अंदर ये कौन सा लेयर होता है, तो ये कोइनोडर्म होता है। और कोइनोडर्म होगा तो इसमें क्या पाए जाएंगे, कोइनोसाइट, और कोइनोसाइट से क्या निकला होगा यहाँ पर, फ्लैजला। और देखो इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में ये जो पोर मिल रहा है ये वाला, इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको हम प्रोसोपाइल कहते हैं। और यहाँ पर ये जो पोर जो रेडियल कैनाल को किस में खोलता है, यहाँ पर स्पॉन्जोसील में, उसको अपोपाइल कहता है। तो इस तरह से इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं। हाँ यहाँ पे अगर बॉडी वाल की बात करेंगे तो बाहर की तरफ पिनाइकोडर्म होगा। अब पिनाइकोडर्म अगर फोल्ड होकर अंदर जाता है तो उसको इंडोपिनाइकोडर्म, अगर वो बाहर ही रहता है तो उसको एक्सोपिनाइकोडर्म कहता है। चलो ये आप जो है कैनाल सिस्टम को समझ लेंगे। देखिए इस डायग्राम में हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ये जो है बॉडी वाल का डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पर इन करंट कैनाल ये बना हुआ है और ये रेडियल कैनाल बना हुआ है। और आप देखोगे कि इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल से ये जो पोर दिख रहा है इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको प्रोसोपाइल कहता है।
यहाँ जो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को जोड़ने वाला पोर है, इसको क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल कहते हैं। अब देखो जो इनकरेंट कैनाल है वो यहाँ पर देखो आस्टिया, आस्टिया यहाँ पर है, आस्टिया के द्वारा ये यहाँ पर खुलेगा। और फिर देखो रेडियल कैनाल की बात करें तो ये अपोपाइल के द्वारा किसमें खुलता है? स्पॉन्जोसील में खुलता है। उसके बाद आप देखोगे कि जो रेडियल कैनाल होता है इसकी जो लाइनिंग होती है ये किसकी बनी होती है? तो रेडियल कैनाल की जो लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है? यहाँ पर आप देखोगे किसकी बनी हुई है? यहाँ पर कोइनोडर्म की, और जिसमें बहुत सारे कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स पाए जाते हैं। तो ये रेडियल कैनाल को इसीलिए तो किस नाम से जानते हैं? इसीलिए फ्लैजेलेटेड कैनाल भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? फ्लैजेलेटेड कैनाल कहते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? फ्लैजेलेटेड कैनाल कहते हैं। देखो और आगे क्या देखते हैं इसमें, देखो ये फ्लैजिलेटेड कैनाल इसीलिए इसको कहते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद देखो कि ये कोइनोडर्म है। अगर इन करेंट कैनाल की बात करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो लेयर मिलेगा, कौन सा लेयर है ये? आप देखो ये जो लेयर मिलेगा आपको इधर वाला, ये क्या होगा? तो ये इन करेंट कैनाल की लाइनिंग है जो किसकी बनी होगी? जो बनी होगी पिनेकोडर्म की। अब ये पिनेकोडर्म अगर ये बाहर की तरफ है तो इसको एक्जोपिनेकोडर्म कहते हैं, जिसमें पिनेकोसाइट और पोरोसाइट जैसे सेल्स होते हैं। उसके बाद देखो जो अंदर कैनाल के अंदर चला गया वो क्या कहलाएगा? वो इंडोपिनेकोडर्म, जिसमें पिनेकोसाइट सेल के द्वारा ही बनता है। कोइनोडर्म कोइनोसाइट के द्वारा बनेगा। और यहाँ पे देखो कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म के बीच में यहाँ पर क्या मिलेगा? मीसेनकाइम। और मीसेनकाइम में आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? अमीबॉइड सेल्स मिल रहे हैं। सेम जैसे स्पंज का बॉडी प्लान होता है वैसे ही होता है, वैसे ही होगा यहाँ पर भी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे किसकी बात करें? न्यूट्रिशन की। किसकी बात करते हैं? न्यूट्रिशन हो गया। बात करें हम किसका? रेस्पायरेशन का, रेस्पायरेशन। बात करें हम किसका? एक्सक्रेशन का, एक्सक्रेशन की बात करें। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करें क्या? रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये सारी फिजियोलॉजी, ये सारी फिजियोलॉजी जो है वो किसके थ्रू होती है? तो ये होता है किसके थ्रू? तो थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। अब हम बात करें यहाँ पर कि न्यूट्रिशन कैसे होगा। अगर आप लोग जो है ल्यूकोसोलेनिया को पढ़े होंगे तो भोजन को पकड़ करके और उसको अपने वैक्यूल में पार्शियली डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा सेल काम करता है? तो कोइनोसाइट। और कोइनोसाइट भोजन को पार्शियली डाइजेस्ट करके और ट्रांसफर कर देता है किसके पास? अमीबोसाइट के पास। और वो अमीबोसाइट बाकी जो भोजन होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से कोइनोसाइट भोजन को पकड़ करके उसको पार्शियली डाइजेस्ट करके फिर फूड वैक्यूल को अमीबोसाइट को ट्रांसफर कर देता है। ये प्रोसेस होता है किसमें? साइकान में भी होगा जैसे ल्यूकोसोलेनिया में हुआ करता था। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें क्या? एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन किसका होगा? तो ये एक्वाटिक एनिमल है तो ये किसको एक्सक्रीट करेगा? तो ये अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा। किसको एक्सक्रीट करेगा? ये अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा। तो इस तरह से आप इन सारी चीजों को समझेंगे। अब हम बात करते हैं क्या इसके, देखो इसमें अगर अमीबोसाइट के स्पेशलाइज सेल की बात पूछा जाए आपसे तो जैसे यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है? एक मिल जाता है क्या? कोलेनसाइट। एक क्या मिल जाता है यहाँ पर? कोलेनसाइट्स, कोलेनसाइट्स है। ऐसे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? क्रोमोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स मिल जाएगा। ये अमीबोसाइट सेल हैं। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा क्या? थीसोसाइट्स, थीसोसाइट्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा क्या? मायोसाइट्स। मायोसाइट से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो मायोसाइट्स है। उसके बाद फिर यहाँ पर स्क्लेरोब्लास्ट है। ये सब सिंपल, जैसे अगर आप ल्यूकोसोलेनिया पढ़े हैं तो सेम जो फंक्शन यहाँ पर इन सभी सेल का होता है वही फंक्शन जो है साइकान में भी होगा। तो स्क्लेरोब्लास्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर ग्लैंड सेल्स भी होंगे। ये सारे सेल आपको याद आ रहे होंगे अगर आपने ल्यूकोसोलेनिया को पढ़ा होगा तो।
ये ग्लैंड सेल्स हो गया। ऐसे आप देखो आर्कियोसाइट्स होंगे। आर्कियोसाइट को कौन सा सेल कहते हैं? टोटीपोटेंट सेल। आर्कियोसाइट को क्या कहेंगे? टोटीपोटेंट सेल कहेंगे। अब देखो जो कोलन साइट होता है, कोलन साइट क्या करता है? तो ये जो है ये कोलेजन फाइबर बनाता है। क्या बनाएगा? कोलेजन फाइबर। ये कोलेजन फाइबर बनाएगा जो मैकेनिकल सपोर्ट देगा बॉडी को। और क्रोमोसाइट क्या होता है? इसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। थीसोसाइट से क्वेश्चन आता है, तो ये क्या करता है? ये फूड को स्टोर करता है। फूड को क्या करेगा? स्टोर करेगा। मायोसाइट्स की अगर हम बात करें तो मायोसाइट्स आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये मायोसाइट जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये अराउंड आस्कुलम पाया जाता है। किसके चारों तरफ पाया जाता है? आस्कुलम के चारों तरफ पाया जाता है। तो अराउंड आस्कुलम पाया जाएगा, जिसमें आस्कुलम की ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन करेगा। स्क्लेरोब्लास्ट जो होता है ये क्या करता है? तो ये सिक्रीट करता है क्या? ये सिक्रीट करता है क्या? स्पिक्यूल्स। ये क्या सिक्रीट करेगा? स्पिक्यूल सिक्रीट करेगा। ग्लैंड सेल की बात करें तो ये क्या करेगा? कुछ सिक्रीशन करेगा, कुछ म्यूकस का सिक्रीशन या कुछ और केमिकल सब्सटेंस के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो सिक्रीशन का काम होगा। आर्कियोसाइट की बात करें तो ये क्या है? टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट सेल है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्पंज में कौन सी कोशिका को क्या कहते हैं? टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। तो वो आर्कियोसाइट होता है। तो आर्कियोसाइट, और ये गैमीट का भी यानी स्पर्म और ओवा का निर्माण भी करता है। तो ये सारा जो जितने सेल्स हैं, ऐसे ट्रोफोसाइट भी है जो न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होता है, भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ देखो ये वाला जो डायग्राम है थोड़ा पहले आ गया। हाँ, आप लोग देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या? रिप्रोडक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर? साइकान में रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। दो प्रकार का रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होगा यहाँ पर? तो एक होता है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा होगा? एसेक्सुअल। और एक क्या होगा यहाँ पर? सेक्सुअल। एक क्या होगा? सेक्सुअल होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? तो आप जानते हैं बडिंग के द्वारा। किसके द्वारा होगा? बडिंग के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? गैमीट फॉर्मेशन। और गैमीट के फॉर्मेशन की बात अगर हम करें तो कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होगा? आर्कियोसाइट। और आपको बता दें कि जो साइकॉन है वो मोनोसियस होगा। ल्यूकोसोलेनिया भी मोनोसियस था। ल्यूकोसोलेनिया भी क्या था? मोनोसियस था। ल्यूकोसोलेनिया में भी इंट्रा फर्टिलाइजेशन पाया जाता था। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा? या फर्टिलाइजेशन इंटरनल मिलेगा। यानी यहाँ पर भी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा? इंटरनल ही होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। यहाँ पे स्पंज में आप एक कैरेक्टर समझो और इससे क्वेश्चन आता है। आप देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर कोइनोसाइट का लेयर है। यहाँ पर किसका लेयर है? ऐसे कोइनोसाइट का लेयर है। ऐसे कोइनोसाइट का ऐसे लेयर है। और आपको ये भी पता है कि कोइनोसाइट के अंदर यहाँ पर क्या? मीसेनकाइम। और मीसेनकाइम में ही किसका निर्माण होता है? ओवा का। ओवा का निर्माण कौन करता है? आर्कियोसाइट करता है। ये आर्कियोसाइट करता है। अब जब जो है स्पर्म आता है, जब यहाँ पर स्पर्म आता है, मान लो ये स्पर्म है, ठीक है, और ये स्पर्म जब आएगा यहाँ पर, तो जैसे स्पर्म जैसे यहाँ पर आता है और ये स्पर्म जाकर के किससे फ्यूज हो जाता है? आर्कियोसाइट से। ये स्पंज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो स्पर्म जाएगा और ये स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर चला जाएगा? यहाँ पर कोइनोसाइट के अंदर चला जाएगा। और कोइनोसाइट क्या करेगा? अपना जो पूरा फ्लैजेला और कॉलर है वो भी गायब कर देगा। और गायब करने के बाद अब ये किस में चेंज हो जाएगा? ये फ्लैजिलेटेड सेल जो कॉलर सेल या जो कोइनोसाइट था, अब ये किस सेल में बदल जाएगा? अब इसको जो है कैरियर सेल या नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। इसको कैरियर सेल कहते हैं या फिर इसको नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। तो नर्स सेल कौन बनाएगा? ये कोइनोसाइट जिससे जाकर स्पर्म फ्यूज हुआ था।
और फिर यहाँ कैप्सूल भी बनेगा, फिर जाकर तब जाकर के ये क्या करेगा, इसको ले जाकर के और इसका न्यूक्लियस, स्पर्म का और ओवा का न्यूक्लियस यहाँ फ्यूज होकर के और क्या बनाएगा, जाइगोट। इसका मतलब ये है कि स्पर्म डायरेक्टली जाकर ओवा में फ्यूज नहीं होता है, स्पर्म जाकर के पहले कोइनोसाइट सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस, अपना फ्लैचला सब गायब करके और इसके अंदर पहुंच जाता है, और इसके अंदर पहुंचेगा। अब कोइनोसाइट इसको लेकर जाएगा, इसको फ्यूज कराएगा, इसीलिए कोइनोसाइट जो स्पर्म को लेकर ओवा से फ्यूज कराने के लिए जा रहा है उसको कैरियर सेल या नर्स सेल के नाम से जानता है। तो ये स्पंज में ऐसा फर्टिलाइजेशन बहुत रिमार्केबल होता है, मतलब बहुत विशिष्ट लक्षण है स्पंज का कि कोइनोसाइट लेकर जा रहा है नर्स सेल या कैरियर सेल के रूप में स्पर्म को, किससे फ्यूज कराने के लिए, ओवा से फ्यूज कराने के लिए। तो इस चीज को आप इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। चलो अब हम बात करते हैं इसमें क्या, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट बना। आप देख रहे हो यहाँ पर जाइगोट बना। जाइगोट में क्या शुरू हुआ, क्लीवेज। अब क्लीवेज की अगर हम बात करें तो क्लीवेज कैसा होता है, तो साइकान में जो क्लीवेज होगा जैसे ल्यूकोसोलेनिया में होता था वैसे यहाँ पर भी होगा। क्लीवेज कैसा होगा, होलोब्लास्टिक और कैसा होगा, इक्वल होगा। होलोब्लास्टिक और इक्वल क्लीवेज यहाँ पर होगा, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कि ब्लास्टोमेयर बन रहे हैं, यहाँ पर भी ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर यहाँ पर माइक्रो और मेगा, जैसे आप ल्यूकोसोलेनिया में पढ़े होंगे वैसे यहाँ पर भी मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो है एक लार्वा बनकर तैयार हो जाएगा, ये लार्वा है, ये लार्वा है। इस लार्वा में आप देखोगे बाहर क्या है, फ्लैजिलेटेड माइक्रोमेयर बनते हैं और नीचे नॉन फ्लैजिलेटेड माइक्रोमेयर्स होते हैं। ये क्लीवेज से बने हैं सारे सेल्स। अब इसी को किस नाम से जाना जाएगा, इसी को एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो ये भी क्वेश्चन आता है, साइकान के लार्वा को क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। अब ये लार्वा पानी में कुछ तरह मतलब कुछ टाइम तक स्विम करेगा। यहाँ लार्वा का जो है सेक्शन भी कट करके दिया गया है कि लार्वा में ये बाहर बाहर फ्लैजिलेटेड, ये सब फ्लैजिलेटेड क्या है, माइक्रोमेयर्स, और ये नॉन फ्लैजिलेटेड या ग्रेनुलेटेड क्या होते हैं यहाँ पर, मेगामेयर्स। और यहाँ बीच में ब्लास्टोसील कैविटी भी पाई जाती है। तो ये कंप्लीटली जो है एक ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ समय के बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे जो नॉन फ्लैजिलेटेड माइक्रोमेयर्स हैं इनका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। जब ये वाले सेल बहुत तेजी से डिवाइड होंगे तो ये वाले सेल क्या हो जाएंगे, नंबर में स्मॉल हो जाएंगे। तो अब ये जो है किसको कवर, ये जो ग्रेनुलर सेल या जो माइक्रोमेयर हैं अब ये किसको कवर कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लैजिलेटेड सेल को कवर कर रहे हैं। ये कवर हो गए, ये सारे फ्लैजला हैं सेल्स के। अब ये क्या होगा, अब ये जाकर के यहाँ पर अटैच होगा, अटैच होगा किसी सबस्टेटम से। अटैच होने के बाद अब देखो ये बाहर जो ग्रेनुलेटेड सेल्स थे या जो माइक्रोमेयर्स थे उनके द्वारा यहाँ पर क्या बनने लगेगा, उनके द्वारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये बॉडी वॉल का सबसे आउटर लेयर जिसको क्या कहते हैं, पिनाइकोडर्म बनने लगेगा यानी एक्टोडर्म, और ये अंदर जो है कोइनोडर्म बनने लगेगा। फिर बॉडी का ऐसे ग्रोथ होगा यहाँ पर, और ग्रोथ होने पर इसकी बॉडी वॉल एकदम क्या रहेगी, सीधी रहेगी। सीधी रहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आस्टिया है वो डायरेक्ट किस में खुलेगा, स्पॉन्जोसील में। इस स्टेज को किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक स्टेज आएगा जिसको कहते हैं ओलियंथस स्टेज। कौन सा स्टेज आएगा, ओलियंथस स्टेज। ओलियंथस जो है वो स्पंज के पूर्वज थे। ओलियंथस जो थे वो क्या थे, ओलियंथस एनिमल्स थे जो क्या थे, एंसेस्टर ऑफ स्पंज, जिसकी बॉडी वॉल फोल्ड नहीं होती थी, एकदम सीधी होती थी, बिल्कुल ल्यूकोसोलेनिया के जैसा। तो ऐसे बॉडी वॉल अभी फोल्ड नहीं है तो उसको ओलियंथस स्टेज कहेंगे। बाद में बॉडी वॉल ऐसे फोल्ड हो जाएगी, अब फोल्ड हो जाएगी तो इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल ये सब बन जाएंगे, और फिर यहाँ स्पिक्यूल्स बनाने वाली कोशिका स्क्लेरोब्लास्ट हो जाएगी। क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसका है, साइकान का लार्वा है। उसके बाद ओलियंथस स्टेज किस में पाया जाता है, साइकान में पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको साइकान से मिलते हैं। तो इस वीडियो में हमने बहुत फास्ट ट्रैक टाइप का पूरा रिवीजन किया है साइकान का। साइकान से जो भी क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।